से करेंगे। फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी तेज हुई है। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड हुई है। श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग में कई जगहों पर छापे मारे गए हैं। सीआईके टीम ने बुगाम गांव में उमर फारूक के घर पर भी छापा मारा है। तो बड़ी खबर आपको बताते चलें कि फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर अब जम्मू कश्मीर में जांच तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं और इसी सिलसिले में आपको बता दें कि आज श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट मिल रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर जांच तेज की गई है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी की गई है और जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने कई जगहों पर रेड की है। श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग के कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। तो फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच तेज की गई है और दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक छापेमारी हुई है। आपको बताते चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच अब तेज हो गई है, जहां पर 360 किलो विस्फोटक मिला था और उसके बाद यही विस्फोटक कुलगाम में जांच के लिए नौगाम ले जाया गया था। लेकिन उससे पहले दिल्ली में लाल किले के सामने बड़ा धमाका हुआ था और ये तमाम तार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब सीआईके ने जांच पड़ताल तेज कर दी है, छापेमारी तेज कर दी है और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो जांच पड़ताल है और इसके अलावा जो छापेमारी है उसमें तेजी देखी जा रही है। आज सुबह जम्मू कश्मीर के कई इलाकों यानी श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में छापेमारी की गई है। फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी सिलसिले में दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया जा रहा है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि बड़े पैमाने पर यह छापेमारी की गई है। 10 तारीख को दिल्ली में धमाका हुआ था, लाल किले के सामने ठीक कार में ब्लास्ट हुआ था और उसके तार कश्मीर के पुलवामा से जोड़ रहे थे। और आपको बताते चले कि इस धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार जो छापेमारी है वो एक तरह से की जा रही है। हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है और आज सुबह तड़के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया है। चाहे पुलवामा की बात करें, श्रीनगर की बात करें, अनंतनाग की बात करें, कई ऐसी जगह हैं जहां पर एक साथ जम्मू कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने रेड की है। तो बड़े पैमाने पर यह छापेमारी की गई है और अब तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ही डॉक्टर उमर का ताल्लुक जम्मू कश्मीर ही से है। और इसके बाद आपको बता दें कि जो डॉक्टर उमर के जानने वाले हैं उन पर अब कड़ी निगाह रखी जा रही है। जो संदिग्ध हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और इस तरह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग ठिकानों पर कई जगहों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। आज फिर सीआईके ने कई जगहों पर एक साथ दबिश दी है, कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। तो फरीदाबाद मॉड्यूल की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी तेज है। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने रेड की है और आपको जिस तरह हम बता रहे हैं कि श्रीनगर, कुलगाम, अनंतनाग के कई ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। सीआईके टीम ने बुगम गांव में उमर फारूक के घर पर भी छापा मारा है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आ रही है, जहां पर सीआईके ने बड़ी कार्रवाई की है और एक साथ कई ठिकानों पर ये छापे मारे गए हैं। दरअसल 10 नवंबर को दिल्ली में जो धमाका हुआ था लाल किले के सामने, और उससे पहले जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जीएमसी में AK-47 राइफल मिली थी डॉक्टर आदिल के लॉकर से, और उसी के बाद से ही ये तमाम जो छापेमारी है और रेड है इसमें अब तेजी आई है। और उसके बाद दिल्ली में धमाका होता है और उसके तार भी कश्मीर से ही जुड़ते हैं। और सीधे इस कार्रवाई पर और जानकारी लेंगे सीधे
अनंतनाग का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी जहूर रिजवी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, हमने अपडेट लिया था और उस वक्त आपने बताया था कि कई ठिकानों पर अनंतनाग में भी छापेमारी हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। अब ठीक 10 बज चुके हैं, सुबह से ही यह कार्रवाई जारी है। क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई के बारे में मिल पा रही है? देखिए हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जो विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उन्होंने आज सुबह सवेरे अनंतनाग और कुलगाम के कई मकामात पे छापामार कार्रवाई अंजाम दिए हैं और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपने देखा होगा कि जो दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर्स की गिरफ्तारियां और इसके साथ साथ जो भी तार जुड़े हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और आज सुबह सवेरे की बात है, यहाँ बुगाम कुलगाम में और इसके साथ साथ शांगस अनंतनाग में ऐसे कई लोकेशंस पे CIK ने रेड मारी है और जहां पे कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ जारी है। और इस तरह से हमें ये जो खबर मौसूल हुई है उसके मुताबिक एक बुगाम में एक उमर फारूक हैं, उनके घर पे छापा मारा गया है। उसके साथ साथ शांगस अनंतनाग में भी जो है ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की, जो दिल्ली ब्लास्ट के तार जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उनके कनेक्शंस खंगालने की कोशिश की जा रही है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कई दिनों से इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो की जा रही हैं। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनका कनेक्शन बराह रास्त रहा है या बिलवास्ता या बिलावास्ता रहा है, तो उनको भी जो है वो डिटेन किया गया है। CIK जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट से ही शुरू की थी, जब फरीदाबाद सहारनपुर से जो मटेरियल आर्म्स एमुनिशन रिकवर किए गए हैं, तो उसके बाद जो हैं ये एक सीरीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके साथ साथ सीरीज़ ऑफ अरेस्ट्स, डिटेंशंस, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रही हैं और कई और लोगों को पूछताछ के लिए जो है वो बुलाया जा सकता है। फिलहाल अभी ये पार्ट एंड पार्सल है इन्वेस्टिगेशन का और फिलहाल कुछ लोगों को जो है वो उनकी गिरफ्तारियां मुतवक्का है, इंकशाफात मुतवक्का है। बिल्कुल जहूर, हमारे साथ आप बने रहिए। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। सरोज कफील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, पहले आप देखिए कि ये पूरा मामला अनंतनाग से ही शुरू हुआ था, जहां पर आदिल के लॉकर से AK-47 मिलती है, उसके बाद फरीदाबाद में विस्फोटक मिलता है, दिल्ली में धमाका होता है, नौगाम में जो विस्फोटक होता है उसमें हादसा पेश आता है और उसके बाद आप देखिए कि लगातार धरपकड़ शुरू हुई है, लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज फिर CIK ने श्रीनगर और कई जगहों पर छापेमारी की और श्रीनगर में भी छापेमारी हुई है। श्रीनगर में जो आज रेड की गई, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अबू शरीन बाग में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, काकसराय में ये हॉस्पिटल आता है, हाल ही में बना था ये, हालांकि कुछ साल पहले ही बना है ये। और वहाँ पर आज सुबह CIK के ऑफिशियल्स की एक रेड पड़ी है और सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर उमर फारूक जो SMHS हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि है वो खुद साउथ कश्मीर से, लेकिन कुछ क्रेडिबल इनपुट्स के बाद उनका नाम सामने आ रहा है। और जिस तरह से बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक एक करके अब ये कड़ी खुलती हुई जा रही है और अक्सर हम देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से बात कर रहे हैं किस तरह से CIK जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ NIA SI की रेड्स लगातार जारी है और कोशिश यही है। आप देखिए, जब एक शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है सवाल जवाब के लिए, उसके बाद इमीडिएटली वहां से एक लीड मिलती है और जो फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से बाकी लोग इसमें मुलव्विस है, उन तक एक कड़ी बनती हुई जा रही है। और ये प्रोसेस जो है फिलहाल कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जब तक एक क्लियरिटी नहीं आ जाती है, जब तक एक ग्रास रूट लेवल पे इन तमाम जो ये डॉक्टर्स का टेरर नेक्सस है इनको क्रैक नहीं किया जाता, तब तक हम देखेंगे कि लगातार CIK की जानिब से, SIA की जानिब से ये रेड्स जो है ये लगातार चलती रहेंगी। जी अबू। बिल्कुल सरोज, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार आपको बता दें कि अनंतनाग से हमारे सहयोगी जहूर रिजवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, जिस तरह से सरोज ने बताया कि अनंतनाग की तरह से ही श्रीनगर में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई और खासतौर से मेडिकल का अमला, जो डॉक्टर हैं, वो उनकी जांच पड़ताल एक तरह से की जा रही, क्योंकि कई डॉक्टरों के कनेक्शन दिल्ली धमाके से एक तरह से जुड़ते हुए और फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आए थे। और कहीं ना कहीं जहूर, जो जानकारी जुटाई जा रही है, जो लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनसे जो जानकारी मिल रही है उससे मजीद आगे ये छापेमारी की जा रही है और उस पर जांच पड़ताल की जा रही है।
हाँ बिल्कुल, यकीनी तौर पे चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन का तहकीकात का दायरा जो है इसको वसी किया जा रहा है। स्पेशली जी। अगर हम दिल्ली ब्लास्टर्स के बाद की बात करें तो डॉक्टर्स के नाम सामने आना, उसके बाद आर्म्स एमिनेशन रिकवर होना, और भारी तादाद में अगर हम सहारनपुर फरीदाबाद की बात करें, उसके बाद यहाँ डॉक्टर्स के कहीं ना कहीं कनेक्शंस, तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसमें आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हमने देखा कई डॉक्टर्स के नाम जो है वो सामने आए, क्योंकि जैसा कि अभी ये एक सीरीज़ चल रही है वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कई नाम सामने आ रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करके क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं वो कोशिश ये कर रही है कि इस केस के हवाले से मज़ीद तहकीकात जो है वो की जाए, जितने भी नाम हैं या जितने भी इसके साथ कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं उसको सामने लाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि इसको जो है रेड्स का दायरा वसी किया जा रहा है, तलाशी कार्रवाइयों का जो दायरा है वो वसी किया जा रहा है, और लोगों से पूछताछ, डॉक्टर्स से पूछताछ, या जो भी इसके साथ कनेक्टेड लोग हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता, तो उनके साथ भी पूछताछ का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। और आपने देखा होगा कि गुज़श्ता एक हफ्ते से ये जो है रेड्स कंटिन्यूज़ हैं, और उससे पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस की कोशिश रही है कि इसके ऊपर नकेल कसी जाए। तो ये एक सिलसिला जो है ये बदस्तूर जारी है, और आने वाले दिनों में भी जो है कई गिरफ्तारियाँ, कई रेड्स जो है वो कंडक्ट की जा सकती है, क्योंकि इंकशाफात काफ़ी जो है वो मज़ीद इंकशाफात मुतवक्का है। और यही कोशिश कर रही है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की इस पूरी कहानी को जो है, इस पूरे इंसिडेंट के जितने भी तार जुड़े हैं उनको सामने लाया जाए। बिल्कुल ज़हूर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछली कुछ जो गिरफ्तारियां जो रेड हो रही हैं वो खासतौर से मेडिकल स्टाफ, या जिस तरह से हमने अभी सरोज से भी सवाल किया कि जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछताछ की जा रही, क्या अनंतनाग में आज की सीआईके ने जो छापेमारी की है क्या वो भी कुछ डॉक्टरों से पूछताछ की गई हो, या उनके घरों पर, या फिर उनके मुतालिका जो ऑफिसेज और क्लिनिक हैं क्या वहां पर भी कुछ कार्रवाई की खबर मिल रही है? बिल्कुल, यकीनी तौर पे ये वही सिलसिला है। मैंने पहले भी बताया आपको, जैसे बुगाम कुलगाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इसी के कनेक्शंस, और इसी हवाले से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, जो भी जो लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है। और शांगस अनंतनाग या फिर बुगाम कुलगाम की अगर हम बात करें तो ये एक उसी का हिस्सा है, और इस इन्वेस्टिगेशन में और मज़ीद नाम और मजीद लोग जो हैं उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। और ये जो रेड्स कंडक्ट की जा रही है ये दिल्ली ब्लास्टर्स के हवाले से ही ये रेड्स जो हैं वो कंडक्ट की जा रही है। तो बिल्कुल ज़हूर, कहीं ना कहीं अब फरीदाबाद मॉड्यूल को खंगालने की कोशिश की जा रही है, और इस मॉड्यूल पे ही एक तरह से आगे बढ़ते हुए अब जांच में और तेजी लाई गई, और जैसे जैसे सुराग मिल रहे हैं वैसे वैसे तेजी में इस पूरी जांच में एक तरह से तेजी आती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर रिजवी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सीआईके ने आज फिर कई जगहों पर रेड मारी है, कई जगहों पर छापेमारी की है, खासतौर से मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स से और मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर नज़र रखी जा रही है, और उनसे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। यानी फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल की जांच अब एक तरह से तेज कर दी गई है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, हर संदिग्ध पर एक तरह से नज़र रखी जा रही है, और मेडिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो डॉक्टर्स हैं उन पर नज़र रखी जा रही है, और उनसे जांच पड़ताल की जा रही है इस पूरे मामले में। तो जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आज एक साथ छापेमारी की गई है।